विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 93 लिस्टिंग पर दिए गए ओज स्पीक ऑन दिस MEDITATIONONONSIDER पर दिए गए किसी भी कार्यक्रम के बारे में अपने वर्तमान प्रपत्र के रूप में किसी भी तरह की व्याख्या एक अलग दरवाजे से मूल आवश्यक समान है। अर्थात सीमाओं को नष्ट करने के लिए मन सीमा बनाता है। अगर आपको नहीं लगता है तो आप असीमित में चले जाते हैं, या एक अलग दरवाजे से आप असीमित के साथ कोशिश कर सकते हैं और आप मन से गिर जाएंगे। मन असीमित, अपरिभाषित, अनंत के साथ असीमित के साथ सह अस्तित्व में नहीं हो सकता। मन अनियंत्रित के साथ मौजूद नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आप कुछ असीम कोशिश कर सकते हैं तो मन गायब हो जाएगा। यह तकनीक कहती है किसी भी क्षेत्र के किसी भी रूप में महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कहें, कोई भी क्षेत्र, आप बस अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि आपका सिर अनंत हो गया है। अब इसकी कोई सीमाएं नहीं है। यह आगे और आगे बढ़ता रहता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। आपका सिर बिना किसी सीमा के संपूर्ण ब्रह्मांड बन गया है। यदि आप यह कल्पना कर सकते हैं तो अचानक विचार बंद हो जाएंगे। यदि आप अपने सिर को अनंत मान सकते हैं तो सोच नहीं होगी। सोच बहुत संकीर्ण दिमाग में ही मौजूद हो सकती है। यह जितना संकीर्ण है, सोचने के लिए उतना ही अच्छा है। मन जितना बड़ा होता है, सोच उतनी ही कम होती है, और जब मन को स्थान हो जाता है तो कोई सोच नहीं होती है। बुद्ध अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है? वह बिल्कुल नहीं सोच रहा है। उसका सिर पूरा ब्रह्मांड है। वह विशाल, अनंत रूप से विशाल हो गया है। यह तकनीक उन लोगों के लिए अच्छी है जो कल्पना कर सकते हैं। यह सभी के लिए अच्छा नहीं होगा जो कल्पना कर सकते हैं, और जिनके लिए कल्पना इतनी वास्तविक है कि आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि यह कल्पना है या वास्तविक। यह काम करेगा, अन्यथा यह बहुत काम का नहीं होगा। लेकिन डरो मत, क्योंकि कम से कम 30% लोग ऐसी कल्पना करने में सक्षम हैं। ये लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि आपका दिमाग बहुत शिक्षित नहीं है तो आपके लिए कल्पना करना आसान होगा। अगर यह शिक्षित है तो रचनात्मकता खो जाती है। तो आपका दिमाग सिर्फ एक भंडारण स्थान, एक बैंक है, और पूरी शिक्षा प्रणाली एक बैंकिंग प्रणाली है। वे बैंकिंग और डंपिंग सामान आप पर करते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि आप पर फेंक दिया जाना है वे करते हैं। वे भंडारण के लिए आपके दिमाग का उपयोग करते हैं। तब आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ वही दोहरा रहा है जो आपको सिखाया गया है। जो लोग अशिक्षित हैं वे इस तकनीक का उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, और जो लोग इससे विचलित हुए बिना विश्वविद्यालय से बाहर आ गए हैं वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जो वास्तव में अभी भी जीवित हैं। इतनी शिक्षा के बाद भी वे ऐसा कर सकते हैं। महिलाएं इसे पुरुषों की तुलना में अधिक आसानी से कर सकती हैं। वे सभी जो कल्पनाशील हैं, सपने देखने वाले हैं, वे इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे जाना जाए कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं? आप इसे दर्ज करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। बस अपने दोनों हाथों को एक साथ बंद करें और अपनी आंखें बंद करें 5 मिनट के लिए। किसी भी समय एक कुर्सी पर आराम करें। अपने दोनों हाथों को एक साथ लॉक करें और बस कल्पना करें कि हाथ इतने बंद हैं कि अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आप उन्हें खोल नहीं सकते। यह आपको बेतुका लगेगा क्योंकि वे बंद नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ यह कल्पना करते हैं कि वे हैं। 5 मिनट के लिए सोचें और फिर अपने मन में 3 बार कहें,
अब मैं अपने हाथों को खोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे पता है असंभव है, वे बंद हैं और उन्हें खोला नहीं जा सकता। फिर उन्हें खोलने का प्रयास करें। आप में से 30% लोग अपने हाथ नहीं खोल पाएंगे, वे वास्तव में बंद हो जाएंगे। और जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, उतना अधिक आप महसूस करेंगे कि यह असंभव है। आप पसीना बहाना शुरू कर देंगे, आप अपने हाथ नहीं खोल सकते। फिर यह विधि आपके लिए है, तब आप इस विधि को आजमा सकते हैं। यदि आप आसानी से अपने हाथ खोल सकते हैं और कुछ भी नहीं हुआ है, तो यह विधि आपके लिए नहीं है। तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपके हाथ नहीं खुलते हैं, तो बहुत डरे नहीं और बहुत कोशिश न करें, क्योंकि आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही मुश्किल होगा। बस अपनी आंखें फिर से बंद करें और कल्पना करें कि अब आपके हाथ अनलॉक हैं। कल्पना करने के लिए आपको फिर से 5 मिनट की आवश्यकता होगी। जब आप उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे, तो वे तुरंत खुल जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे आपने उन्हें लॉक किया था, सिर्फ कल्पना के माध्यम से। और अगर यह संभव है कि आपके हाथ सिर्फ कल्पना से बंद हो जाएं और आप खुद उन्हें खोल नहीं सकते, तो यह तकनीक आपके लिए चमत्कार का काम करेगी। और इन 112 तकनीकों में कई ऐसे हैं जो कल्पना के साथ काम करते हैं। उन सभी तकनीकों के लिए यह हैंड लॉकिंग प्रयोग अच्छा होगा। बस याद रखें, प्रयोग करें कि तकनीक आपके लिए है या नहीं। किसी भी तरह के अपने मौजूदा फार्म के बारे में बताएं। कोई भी क्षेत्र, आप पूरे शरीर पर विचार कर सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद करें और विचार करें कि पूरा शरीर फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, और फिर सीमाएं खो जाती हैं। यह अनंत हो गया है। क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। यदि आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप ब्रह्मांड बन गए हैं, यही अर्थ है अनंत। वह सब जो आपके अहंकार से बंधा हुआ है, वहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, सब खो जाएगा। आपकी दरिद्रता या समृद्धि, आपका स्वास्थ्य या आपकी बीमारी, आपके दुख, सभी खो जाएंगे, क्योंकि वे परिमित शरीर का हिस्सा हैं। अनंत शरीर के साथ वे मौजूद नहीं हो सकते। और एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो अपने परिमित शरीर में वापस आएं। लेकिन अब आप हंस सकते हैं, और परिमित में भी तुम हो सकते हो अनंत की अनुभूति। तो आप इसे ले जा सकते हैं, और यह अच्छा होगा यदि आप सिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि यह सभी बीमारी का आधार है। अपनी आंखें बंद करो, जमीन पर लेट जाओ या एक कुर्सी पर बैठो और आराम करो। जरा सिर के भीतर देखो, सिर की दीवारों को फैलते हुए महसूस करें, विस्तार करें। अगर आपको लगता है कि यह बहुत चौंका देने वाला होगा, तो इसे धीरे धीरे आजमाएं। पहले सोचें कि आपका सिर पूरे कमरे पर कब्जा करने के लिए आया है। आप वास्तव में अपनी त्वचा को दीवारों को छूते हुए महसूस करेंगे। यदि आप अपने हाथों को बंद कर सकते हैं, तो यह होगा, आप उन दीवारों की ठंडक महसूस करेंगे जिन्हें आपकी त्वचा छू रही है। आप दबाव महसूस करेंगे। आगे बढ़ने पर आपका सिर आगे निकल गया है। अब घर आपके सिर के भीतर आ गया है, तो पूरा शहर आपके सिर के भीतर आ गया है। फैलते चले जाओ। 3 महीनों के भीतर धीरे धीरे आप उस बिंदु पर आ सकते हैं जहां सूर्य आपके सिर में उगता है। यह आपके सिर में घूमना शुरू कर देता है। तुम्हारा सिर अनंत हो गया है। इससे आपको एक गहरी आजादी मिलेगी, जैसे कि आपने कभी नहीं जाना। और इस संकीर्ण मन से संबंधित सभी दुख गायब हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में उपनिषद दृष्टा कह सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वरीय हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इस तरह के परमानंद में ANALAHAK का उच्चारण किया गया था। मंसूर ने परमानंद में रोते हुए कहा, ANALAHAK, ANALAHAK, मैं भगवान हूँ। मुहम्मद उसे समझ नहीं सके। वास्तव में
कोई भी संप्रदायवादी ऐसी चीजों को समझने में सक्षम नहीं होगा। उन्हें लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन वह पागल नहीं था, वह सबसे पवित्र व्यक्ति था। उन्हें लगा कि वह एक अहंकारी बन गया है। उन्होंने कहा, मैं भगवान हूँ, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। जब वह मारा जा रहा था तो उसके हाथ कटे हुए थे। वह हंस रहा था और वह कह रहा था, एनल हक, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूँ। किसी ने पूछा, मंसूर, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा, आप मेरी हत्या नहीं कर सकते, मैं संपूर्ण हूँ। आप केवल एक हिस्से की हत्या कर सकते हैं, तुम पूरी हत्या कैसे कर सकते हो? जो भी आप इसे करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मंसूर ने कहा है, अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते थे तो तुम्हें कम से कम 10 साल आने चाहिए थे। फिर मैं था, फिर तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन अब तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं और नहीं हूँ। मैंने खुद अहंकार को मार दिया है जिसे आप मार सकते थे और हत्या कर सकते थे। मंसूर इस प्रकार के कुछ सूफी तरीकों का अभ्यास कर रहे थे, जिस प्रकार का विस्तार तब तक होता रहता है जब तक कि विस्तार इतना अनंत नहीं हो जाता कि कोई और नहीं, फिर संपूर्ण है और व्यक्ति नहीं है। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम में यह पिछले 2 या 3 दशक साइकेडेलिक ड्रग्स बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और आकर्षण वास्तव में विस्तार में से एक है, क्योंकि दवा के प्रभाव में आपकी संकीर्णता, आपकी सीमाएं खो जाती हैं, लेकिन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे कुछ भी आध्यात्मिक नहीं होता है, यह सिस्टम पर सिर्फ एक जबरन हिंसा है। आप सिस्टम को तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। आपको एक झलक मिल सकती है कि आप अब किसी भी चीज तक सीमित नहीं हैं, कि आप अनंत मुक्त हो गए हैं, लेकिन इसका कारण रासायनिक प्रवर्तन है। एक बार वापस आप फिर से संकीर्ण शरीर में होंगे, और अब यह शरीर पहले की तुलना में अधिक संकीर्ण महसूस करेगा। फिर से आपको उसी कारावास में कैद कर दिया जाएगा, लेकिन अब कारावास अधिक असहनीय होगा, क्योंकि आपकी झलक मिल गई होगी, और क्योंकि वह झलक एक रसायन के माध्यम से थी जिसके तुम मालिक नहीं हो। तुम गुलाम हो जाओगे, तुम आदी हो जाओगे। अब आपको इसकी अधिक से अधिक आवश्यकता होगी। यह तकनीक एक आध्यात्मिक साइकेडेलिक है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा जो रासायनिक नहीं होगा और जिसमें से आप मास्टर होंगे। इसे एक कसौटी के रूप में लें। यदि आप मास्टर हैं तो बात आध्यात्मिक है, यदि आप गुलाम हैं तो सावधान रहें, बात आध्यात्मिक हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकती। जो कुछ भी नशे की लत, शक्तिशाली दास्ता कैद हो जाता है, वह आपको अधिक गुलामी की ओर ले जा रहा है, अधिक इनफ्रीडम। चाहे जो भी दिखे, इसे एक कसौटी के रूप में लें कि आप जो भी करते हैं, आपकी महारत इसके माध्यम से बढ़ती है। आपको अधिक से अधिक इसका स्वामी बनना चाहिए, यह कहा जाता है। और मैं इसे बार बार दोहराता हूँ कि जब ध्यान वास्तव में आपके साथ हुआ है तो आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको अभी भी इसे करने की आवश्यकता है तो यह वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वह भी गुलामी बन गया है। यहाँ तक ध्यान भी गायब हो जाना चाहिए। एक क्षण ऐसा आना चाहिए जब आपको कुछ करने की आवश्यकता न हो, फिर जैसे तुम हो वैसे ही तुम परमात्मा हो, जैसे आप हैं। आप आनंद हैं, परमानंद हैं। लेकिन इस तकनीक का विस्तार करने के लिए, चेतना के विस्तार के लिए अच्छा है इसे आजमाने से पहले हाथ से लॉक करने वाले प्रयोग को आजमाएं, ताकि आप महसूस कर सकें। यदि आपके हाथ बंद हो जाते हैं तो आपके पास बहुत रचनात्मक कल्पना है, यह नपुंसक नहीं है। फिर आप इसके माध्यम से चमत्कार कर सकते हैं। पिछला अगला